नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। आइडियलाइज न्यूज प्रेजेंट समाचार दिन भर के। और चारों ओर प्रदूषण भी बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे आम आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम शानो शौकत में तो एक से एक बिल्डिंग बना लेते हैं, घर में एसी लगा लेते हैं, या कहें कि सुख सुविधाओं के लिए हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये वार्मिंग ग्लोबल को हम थाम नहीं सकते हैं, यानी उसे रोक नहीं सकते हैं। तो वजह क्या है? वजह है इसका सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध पेड़ कटाई। आपको बता दें, पूर्णिया की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल से पूर्णिया मिनी दार्जिलिंग करता था, और आज शानो शौकत के चक्कर में और बढ़ती आबादी के वजह से इमारतें पे इमारतें बनाई जा रही है, और इमारतें पर इमारतें बनाए जाने के चक्कर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी है। और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के चक्कर में आज पूर्णिया में कम बारिश होने लगा है, तापमान अधिक बढ़ गया है। जैसा कि आपने देखा कि इस बार तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला गया। और हालांकि इन सब के लिए कई एनजीओ के द्वारा पर्यावरण दिवस पर पेड़ बांटे भी जाते हैं, लोगों को यह भी संदेश दिए जाते हैं कि पेड़ लगाइए और पर्यावरण को बचाइए, वायु प्रदूषण को बचाइए। किंतु सिर्फ पर्यावरण दिवस में पेड़ लगाना या पेड़ बांटना ये पूर्णिया के वार्मिंग ग्लोबल को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि अध्यक्ष सह वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है, इससे जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण, वन्य जीवन को समर्थन मिलता है पेड़ से। इसलिए सभी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। प्रत्येक दिन पर्यावरण दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए, नहीं तो मिनी दार्जिलिंग कहलाने वाले पूर्णिया के लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसना होगा और उनके पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उन्हें घूमना होगा। यह बड़ा ही चिंतनीय विषय है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पेड़ अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। मौके पर सनातन सेवा संघ के युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आपको बताते चले कि इसमें कम से कम सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, और सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने 500 पेड़ों को वितरित कर लोगों में पेड़ लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। आइडियलाइज न्यूज के लिए कैमरा पर प्रमाण परसून के साथ शशिकांत की खास। देखिए, सनातन सेवा संघ हर साल पूर्णिया में पेड़ का वितरण करता है, पर्यावरण दिवस के दिन करता था, लेकिन यहाँ के आवाम से, यहाँ के समाज से, जनता से अपील करता हूँ कि आप रोज़ पर्यावरण दिवस मनाएं और पेड़ लगाएं। और बढ़ते तापमान को देखते हुए, जिस तरह से तापमान आए दिन बढ़ते जा रहा है, तो और पेड़ को काटा जा रहा है, उसी के मद्देनज़र सनातन सेवा संघ हर साल 500 पेड़ का वितरण करता है, और आज भी 500 पेड़ का वितरण करता है। लग रहा है कि रोज यहाँ पेड़ कटाई हो रहा है, लेकिन पेड़ लोग लगाना कम कर रहे हैं। हम प्रशासन से सब ये जो पेड़ का कटाव हो रहा है, इसमें वन विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर पेड़ का जो पूर्णिया में इस तरह से कटाव हो रहा है या देश में कटाव हो रहा है, उसमें वन विभाग क्या कर रही है। इसको प्रशासन को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है कि आप परमिशन दे रहे हैं पेड़ काटने का या नहीं दे रहे हैं। बहुत बृहद स्तर पे पेड़ को काटा जा रहा है, और काटने का परसेंटेज कम से कम 100% है, तो पेड़ लगाने का 10% है। तो इसको आप बढ़ाइए, कम से कम पूर्णिया को फिर मिनी दार्जिलिंग बनाइए। हम यहाँ के लोगों से अपील करेंगे। परिचय बताइए। हम सनातन सेवा संघ संस्थापक राजीव कुमार राय, बबली।
सनातन सेवा संघ पूर्णिया द्वारा प्रत्येक वर्ष पेड़ पौधे का वितरण किया जाता है। हमारे संघ के कार्यालय से प्रत्येक रविवार को 10 पेड़ का निःशुल्क वितरण होता है। उसी कड़ी में हम लोगों ने पर्यावरण दिवस के दिन हम लोगों ने पेड़ का वितरण नहीं किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा है। हम लोग पेड़ का पौधा वितरण, हम लोग पेड़ का पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। पेड़ लगा करके ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। सौरभ कुमार ठाकुर, संघ संचालक सनातन सेवा संघ पूर्णिया। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसा तापमान बढ़ रहा है पूर्णिया का, पहले हम लोग देखते थे बचपन में पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग बोला जाता था, लेकिन अभी यहाँ का जो भी जमीन ब्रोकर है, जमीन बेच रहा है, वृक्ष कट रहा है, लेकिन वृक्षारोपण 0 के बराबर हो रहा है। इसीलिए हम लोग इस कड़ी को देखते हुए वृक्षारोपण अभियान चलाए हुए हैं कि हर जगह वृक्षारोपण हो और यहाँ का तापमान घटे और फिर से पूर्णिया मिनी दार्जिलिंग का लावे। क्या इस तरह का कार्यक्रम आगे निरंतर जारी रहेगा। क्या नाम? मेरा नाम भानु प्रताप पांडे। जी मैम, तो सभी को पेड़ लगाना चाहिए क्या? तो ये सनातन सेवा संघ के द्वारा जो आपको पेड़ दिया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे पूर्णिया वासियों को? सबको लगाना चाहिए। हम लोग तो खुद सोचते हैं कि रोड के साइड में लगाए, 10 आदमी बैठे उसके पास अच्छा से रहे, बच्चा सबको आगे दिन का भविष्य अच्छा बने, यही सब और क्या। जमीनी विवाद को लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति से पड़ोस के लोगों ने की मारपीट। पूर्णिया जीएमसीएच में चल रहा है इलाज। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत महेंद्रपुर के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति मोहम्मद इब्राल के साथ उन्हीं के पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद शफीक, मोहम्मद शहाबुद्दीन एवं अन्य लोगों ने मिलकर चाकू से हमला करते हुए मोहम्मद इब्राल को बुरी तरह जख्मी कर फरार हो गया, जिसमें मोहम्मद इब्राल बुरी तरह से घायल हो गया। उक्त बातें पीड़ित के द्वारा कहा गया है। जब इस बात पर का पता मोहम्मद इब्राल के परिजन लगा तो घटनास्थल पर पहुंचकर लहूलुहान मोहम्मद इब्राल को देखकर तुरंत पूर्णिया जीएमसीएच लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना को लेकर घायल मोहम्मद इब्राल के परिजन ने बताया कि मोहम्मद इब्राल 15 वर्षों से मस्जिद की खाली जमीन पर साग सब्जी उपजाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। वहीं पूर्व से मोहम्मद शफीक द्वारा बार बार जमीन खाली करने की धमकी दी जा रही थी। इसी दौरान वहां नया सदर बनते ही मोहम्मद शफीक के द्वारा फिर से धमकियां मिलने लगी। इसी दौरान सोमवार 10 जून तकरीबन रात 8 बजे मोहम्मद इब्राल अपने घर से कुछ ही दूरी पर किराना सामान खरीदने दुकान पहुंचे। मोहम्मद शफीक, मोहम्मद शहाबुद्दीन एवं अन्य लोगों के द्वारा मोहम्मद इब्राल से मारपीट करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि वह पूरी तरह जख्मी हो गया। इस मारपीट की घटना मुफस्सिल थाना को दे दी गई है और पुलिस पूरी तफ्तीश के साथ जांच में जुट गई है। जी बताइए, क्या इनके साथ मामला हो गया था? इनके साथ यह मामला हुआ कि ये बहुत आज से 10, 15, 20 साल पहले से एक मस्जिद की ज़मीन है, उस ज़मीन को ये आबाद कर करके साग सब्जी उपजा करके अपना पालन पोषण कर रहा है। ठीक है, उसी कारण से ये नया सदर बना और ये बार बार धमकी दे रहा था कि जो अगर इस ज़मीन को छोड़ दी नहीं तो न हम आप पर जानलेवा हमला। धमकी कौन दे रहा है? शफीक, शहाबुद्दीन और सकूर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये महेंद्रपुरे के रहने वाले। और इसको क्या चीज़ से वार किया गया? चाकू से वार किया। तो ये घटना हुई थी कैसे? ये घटना ये गए थे कुछ सामान लेने के लिए किराना दुकान। ठीक है। बगल में ही दुकान है नहर के सटा हुआ, जिसमें कि वहाँ बहुत सारा आदमी बैठा उठा रहता है। वहाँ शराब उराब का भी कारोबार होता है। ठीक है, धंधली भी होता है, शराब उराब का भी कारोबार होता है, शराब बिक्री माफिया भी है। मतलब वो शराब का भी धंधा करता है? हाँ, वहाँ शराब का भी धंधा उंधा चलता है। वो नहीं करता, वहाँ चलता है। और ये लोग डेली शाम में वहाँ जाता है, शराब उराब का धंधा में वो लोग भी शामिल है। ठीक है, ये गया किराना दुकान बीड़ी लाने की, यानी जो भी जात अपना जो सामान हुआ गया किराना दुकान है, वहीं इसको पकड़ लिया। कब की घटना है? ये कल शाम में 8 बजे की घटना है, 8 से 9 बजे के बीच। ये अकेले थे? हाँ, ये अकेले थे। ये सामान लेने के लिए किराना दुकान पे। वो लोग कितने आदमी से थे? वो लोग 4-5 आदमी से थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीक। और कौन लगेंगे? ये मेरा चचा हुआ। चाचा। घर कहाँ है? घर महेंद्रपुर। खाना? खाना मुफस्सिल दानीपुर।
3 दिवसीय मखाना आधारित राष्ट्रीय सेमिनार का भोला पासवान शास्त्रीय कृषि महाविद्यालय में समापन हो गया। सम्मेलन के तीसरे दिन पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अजय कुमार साहब मौजूद थे। कृषि विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पारसनाथ और राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजक सचिव व मखाना वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार मौजूद थे। मौके पर मखाना अनुसंधान और इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव ने कहा कि बिहार मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ विश्व का 80% मखाना का उत्पादन होता है। इसको मैकेनिज्म और औषधीय गुणों पर शोध की जरूरत है। इन्होंने बताया कि मखाना में औषधीय गुण भरा पड़ा है और इनके प्रयोग का भी इन्होंने उपाय बताया कि कैसे इसको प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मखाना सुपरफूड है जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, इसलिए विदेशों में इसकी काफ़ी डिमांड है। प्रोडक्शन की अपेक्षा किसानों को मुनाफा कम हो रहा है। कुलपति ने सीमांचल में मखाना को प्रोसेसिंग की शुरुआत करने की बात कही। आइडियलाइज न्यूज के लिए कैमरा पर प्रमाण परसुन के साथ शशिकांत की खास रिपोर्ट। जो किसान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पारसनाथ जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मखाना पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। और आप सभी को मालूम है कि मखाना जो है सीमांचल का जो है मुख्य जो है प्रोडक्ट है। पूरे सीमांचल में कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, दरभंगा, यहाँ प्रोडक्शन मखाने का बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस सेमिनार से जो हमारे कृषि वैज्ञानिक जो भाग ले रहे हैं और उत्साहित होंगे और उनको इस जो विभिन्न हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने व्याख्यान दिया है उससे प्रभावित होंगे कि मखाना का और अधिक से अधिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ सके। यहाँ मैं आकर के देखा कि इसी महाविद्यालय में कि इधर फील्ड में मैं गया और यहाँ के विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि कैसे मखाने का प्रोडक्शन आगे बढ़ाया जा सकता है। और मखाना आप सभी को मालूम है कि मखाना यहाँ का मुख्य प्रोडक्ट है और यहाँ जो है उसका मेरा मानना है कि यहाँ उसका एक जो है प्रोसेसिंग बनाई जाए, वैसे मखाना का प्रोडक्शन बढ़े। मखाना जो है यहाँ सस्ते दर में मिलता है, लेकिन यही मखाना बाहर जाकर के बहुत महंगा मिलता है। इस प्रकार की मार्केटिंग जो है इसकी पैकिंग यहीं क्यों न किया जाए ताकि यहाँ के लोगों अधिक से अधिक उससे लाभान्वित हो। ये यहाँ बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये कॉलेज जो है कृषि कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि यहाँ एक्सीलेंस सेंटर ऑफ मखाना जो है इसका प्रपोजल कृषि मंत्रालय को भेजा गया है। उसके आ जाने से ये यहाँ काफ़ी सुविधाएं होंगी, मखाने का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और अभी भी जो फील्ड में इन्होंने जिस प्रकार का ये काम शुरू किया है मुझे देख करके काफ़ी खुशी हुई। और मेरा मानना है कि मखाना का प्रोडक्शन जो यही अगर एक्सीलेंस सेंटर बन जाएगा पूर्णिया में ही, तो इससे देश विदेश में और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि इसकी विदेशों में बहुत डिमांड बढ़ गई है, पहले उतना नहीं थी, लेकिन इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत है। तमाम प्रकार की बीमारियों में, ब्लड प्रेशर में, हार्ट अटैक में, किडनी में ये दर्द वगैरह होता है, इसमें तमाम इसका उपयोग हो रहा है। तो पहले उपयोग उतना जानकारी नहीं थी तो सीमित में था, लेकिन अब जो है विश्व लेवल पर इसकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे आप लोग जानते हो कि हार्ट के मरीज हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। किडनी जिनकी गड़बड़ी है वो उसका यूज़ करें तो फ़ायदा होगा। इवन कान में दर्द, हमने बताया कि कान में दर्द होता है और उसके बीज को पानी में बॉयल करके और उसका पानी वाला स्टेक जो है कान में डालने पर दर्द सही हो जाता है। गठिया जोड़ों में होता है, हाथ पैर में, उसमें पत्तियों को पीस करके उसके लेप करने पर आराम हो जाता है। तो इस प्रकार मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस जो है बहुत है इसमें,
इसीलिए इसकी विश्व स्तर पर डिमांड बढ़ रही है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा ये मिथिलांचल इलाका जो है, जो हर पानी की सुविधा, जहाँ पानी की सुविधा होगी यहीं वहीं होता है। इवन आजकल जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ने के कारण छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में पानी वहाँ कम है, लेकिन जिस तरह से धान की रोपाई होती है, धान की मेड़ बना करके पानी इकट्ठा करके धान की रोपाई होती है, ऐसे ही मखाना का भी फसल वहाँ शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में। इसकी डिमांड बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए अन्य राज्यों ने, मैंने बताया कि वहाँ पानी की मात्रा कम है, लेकिन जिस तरह से धान चारों तरफ मेड़ बना करके और उसमें धान की रोपाई होती है, ऐसे ही पानी भर करके उसमें मखाना का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में जो है सीमांचल का इलाका और पूर्णिया हमारा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा और आगे बढ़ेगा।